चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो पावरफुल हिस्से को समझते हैं। आर्टिकल 123 यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने का काम संसद का है, पर जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जब देश को किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए और संसद का सत्र ही न चल रहा हो, तब क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, तो क्या सरकार बस इंतजार करती रहेगी? क्या देश बिना कानून के रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसी सिचुएशन का जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत पहले ही सोच लिया था। इसका हल हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 123 में। तो चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। ये आर्टिकल हमारे राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास पावर देता है, जिसे कहते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ये अपने आप में एक अनोखा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है। नंबर भी कितना आसान है याद रखने के लिए, है ना? 1, 2, 3। आर्टिकल 123 ये वो शक्ति है जो सरकार को, खासकर कार्यपालिका को, उस वक्त काम करने की ताकत देती है जब संसद मौजूद ना हो। तो आखिर ये अध्यादेश है क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक टेम्परेरी लॉ है। इसे राष्ट्रपति तब जारी करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। और इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा संसद से पास हुए किसी भी कानून का होता है। लेकिन रुकिए, ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहें अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी कर दें। नहीं, इसके लिए संविधान ने कुछ साफ साफ शर्तें रखी हैं। तो वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली, कि पार्लियामेंट के दोनों या कोई एक सदन सेशन में ना हो। दूसरी, हालात ऐसे हों कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो गया हो। और तीसरी, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये संतुष्टि असल में मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। ये राष्ट्रपति का अपना पर्सनल फैसला नहीं होता। अब बात करते हैं इस शक्ति के 2 पहलुओं की। एक तरफ ये बहुत पावरफुल है, तो दूसरी तरफ संविधान ने इस पर कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी लगा रखी हैं। ये देखिए, एक तरफ इसकी ताकत संसद के कानून के बराबर है, पर दूसरी तरफ ये पूरी तरह से टेम्पररी है। इसकी जान, कह सकते हैं, संसद की मंजूरी पर टिकी होती है। एक बहुत ही महीन संतुलन है ये। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन वापस शुरू होता है, उस ऑर्डिनेंस के लिए एक उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और वो टाइम लिमिट है 6 हफ्ते। जी हां, संसद के दोबारा बैठने के बाद सरकार के पास सिर्फ 6 हफ्ते होते हैं उस ऑर्डिनेंस को संसद के दोनों सदनों से पास करवाने के लिए। मतलब साफ है, अगर इन 6 हफ्तों में संसद उसे मंजूरी नहीं देती तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ये चीज संसदीय सुप्रीमेसी को बनाए रखती है। वैसे कई बार सरकारों पर अध्यादेशों को बार बार जारी करने के आरोप लगे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा केस में संविधान के साथ धोखा तक कह दिया था। तो आखिर इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? ये प्रावधान इतना जरूरी क्यों है और इसके साथ क्या चुनौतियां हैं? चलिए सारी मुख्य बातें एक साथ देख लेते हैं। तो कुल मिलाके ये 4 बातें निकल कर आती हैं। ये इमरजेंसी में एक्शन लेने का एक टूल है। ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। इससे हर हाल में संसद की मंजूरी चाहिए ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये सरकार की तेजी और संसद की निगरानी के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आर्टिकल 123 सरकार चलाने के लिए एक जरूरी हथियार है, या फिर ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास करने का एक आसान रास्ता बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।